हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पाइन्स इंडियन घरेलू टिप्स। कैसे आप सब? होप सब अच्छे होंगे। आज मैं जैसे कि आपको पिक्चर देख के समझ में आ गया होगा कि मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी में बहुत सी महिलाओं को ये टेंशन रहता है कि राइस खाएं या नहीं खाएं। कुछ लोग बोलते हैं राइस खाने से फैट बढ़ जाता है, बच्चे को नुकसान होता है, और जो बच्चा होता है उसके ऊपर जो वाइट वाइट म्यूकस रहते हैं वो बोलते हैं कभी कभी ऐसा भ्रम फैला है कि वो फिर ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए बताते। और बहुत लोग सजेशन करते हैं कि नहीं, ब्राउन राइस खाइए, वाइट राइस से बेटर है। तो मैं प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ कि प्रेगनेंसी में आपको राइस खाना है या नहीं खाना है, कितना खाना है, कौन सा राइस खाना है, सबके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो चलिए पहले वाइट राइस का बात करते हैं। वाइट राइस में ना गाइस आपको फैट, कार्ब, फाइबर, प्रोटीन, कैलोरीज, विटामिन डी, ई, बहुत सारे मिनरल्स है जो आपको वाइट राइस में मिलता है। इंडिया में खास करके वाइट राइस बहुत खाया जाता है। साउथ साइड में तो आप देखेंगे वहाँ पे तो वाइट राइस ही खाया जाता है, मतलब राइस ही ज़्यादा खाते हैं नॉर्थ के हिसाब से। नॉर्थ में थोड़ा आपको देखने मिलेगा कि नॉर्थ साइड में रोटी, पराठा, पूड़ियाँ, ये सब चीज़ें भी खाई जाती है। बट अगर आप साउथ की, बंगाल की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे आपको राइस ही ज़्यादा खाया जाता है, जो कि राइस हर एक चीज़ का एक अच्छा स्रोत है। और राइस खाने से प्रेग्नेंट महिलाओं में ये यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता, क्योंकि राइस से जो मूत्र होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, तो इन्फेक्शन होने का डर बहुत कम रहता है। और राइस से बहुत सारे कैल्शियम जो होते हैं आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, बोन्स को मजबूत करता है। कैल्शियम की कमी वाइट राइस आपको प्रेगनेंसी में नहीं होने देता है। तो चलिए अब बात करते हैं ब्राउन राइस और वाइट राइस में से कौन सा राइस ज़्यादा अच्छा है जो कि आप प्रेगनेंसी में खा सकते हैं। आजकल तो देखेंगे कि ब्राउन राइस का चलन बहुत ज़्यादा चला है, बोलते हैं ब्राउन राइस खाना चाहिए, ब्राउन राइस बहुत अच्छा होता है। पर मैं आपको बता दूं कि जो ब्राउन राइस में है, राइस जो होती है ना, उसमें कोई भी आप प्रोडक्ट, जैसे कि आप कुछ भी उगाते हो खेतों में, तो जो मिट्टी है ना, मिट्टी में एक आर्सेनिक नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो कि मिट्टी में पाया जाता है। अगर हम बाजरा, ज्वारी, गेहूं अगर कुछ भी उगाते हैं, वो जो आर्सेनिक, ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ये आर्सेनिक है, ये मिट्टी में पाया जाता है। तो वो अगर हम लोग जैसे रोटी खाते हैं, बाजरा, ज्वारी की आटा, ये सब खाते हैं, तो उसमें जो ये जो पौधा जो उगता है ना, उसमें जो फसल उगती है, उसमें जो आर्सेनिक है ये बहुत कम ऑब्जर्व करता है। मतलब ये आर्सेनिक जो होता है ना, जड़ों को बहुत कम ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से बाजरा, ज्वारी, गेहूं में ये एक जहरीला तत्व होता है जो कि बहुत कम जाता है। तो अगर हम प्रेगनेंसी में ज्वारी, बाजरा और ये सब चीज़ें खाते हैं तो ये पदार्थ जो होता है बहुत कम होता है। वहीं अगर चावल, राइस की बात करें तो राइस का जो पौधा होता है ना, तो जो आर्सेनिक है ये बहुत ज़्यादा उसको ऑब्जर्व करता है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चावल में आर्सेनिक तत्व जो है वो पाया जाता है। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि इंडिया में जो है आर्सेनिक जो है मिट्टी में कम मिलता है। जो बाहर है, जो फॉरेन के देश है, वहाँ पे आर्सेनिक ज़्यादा पाया जाता है मिट्टी में इंडिया के मुकाबले में। मतलब कि अगर आपका राइस, अगर आप वहाँ का राइस अगर एक्सपोर्ट हुआ, अगर आप खाते हैं तो वो उस राइस में आर्सेनिक ज़्यादा होता है। और जो इंडिया में जो बासमती राइस होती है ना, उसमें जो आर्सेनिक है वो बहुत कम होता है। ये आर्सेनिक मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आर्सेनिक की मात्रा अगर आपने चावल के थ्रू ज़्यादा खा लिया तो उससे कुछ अनचाहा दुर्घटना भी घट सकती है, इसीलिए ये भी एक रीज़न है। और ब्राउन राइस में इसकी मात्रा, आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना खाने के लिए। और यही रीज़न है कि ब्राउन राइस हो या वाइट राइस हो, प्रेगनेंसी में मना करते हैं, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और राइस खाने से आपको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम हो सकता है प्रेगनेंसी में। ब्राउन राइस आपको नहीं खाना है, बहुत कम खाना। अगर आपका बहुत मन है तो ब्राउन राइस मत खाइए प्रेगनेंसी में, थोड़ा बहुत कभी कभार खा लिया ठीक है, क्योंकि इसमें आर्सेनिक की मात्रा वाइट राइस से ज़्यादा होती है। आपको राइस भी आप अवॉइड करिए प्रेगनेंसी में खाने के लिए, क्योंकि राइस में जैसे कि मैंने बताया आर्सेनिक की एक तो मात्रा होती है ज़्यादा, दूसरा आपको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ का सामना करना पड़ सकता है राइस खाने के लिए। शुगर लेवल आपका बढ़ सकता है प्रेगनेंसी में। यही सब रीज़न है कि प्रेगनेंसी में बोला जाता है कि आप जितना हो सके उतना कम राइस खाइए। अगर आपको राइस के बिना नहीं रहा जाता, आपको राइस खाने का बहुत मन करता है, तो आप वीक में 2 या 3 बार से ज़्यादा आप राइस नहीं खाना है आपको। आप जितना हो सके राइस को अवॉइड करिए, क्योंकि
वेट बढ़ना भी, और जिनका वेट ज़्यादा हो उनके लिए तो और भी ये ख़राब होता है राइस खाना, क्योंकि ज़्यादा अगर वो राइस खाएंगे तो उससे उनका वेट और बढ़ सकता है, उससे और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। इसीलिए आप जितना हो सके राइस को प्रेगनेंसी में अवॉइड ही करिए। यही सब रीज़न है जो कि मना किया जाता है। और एक बात, कच्चे राइस खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कभी कभी किसी महिला को। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहें, तो कच्चे चावल की अगर आपको जितनी भी क्रेविंग हो, आपको नहीं खाना है चावल, क्योंकि कच्चे चावल में बहुत सारे केमिकल होते हैं, बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो कि आपके पेट में जाके आपको तो नुकसान करेगा, बेबी को भी बहुत हार्म करेगा। तो यही सजेशन है कि आपको राइस कच्चा बिल्कुल नहीं खाना है। पका हुआ राइस आपको वीक में 2 या 3 बार आप खा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।